दोस्तों, ज्यादातर इंडियन इन्वेस्टर्स को लगता है कि रियल एस्टेट का मतलब है सिर्फ 2 BHK फ्लैट खरीदना, लेकिन जो वेल्थिएस्ट 1% लोग हैं वो फ्लैट नहीं, वो ऑफिस स्पेसेस, रिटेल शॉप्स, वेयर हाउस खरीदते हैं। इसका मतलब है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। आज मैं आपको 10 ऐसे रीजन दूंगा क्यों कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का असली बॉस है। रेंटल यील्ड एडवांटेज। इंडिया में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बहुत कम रेंटल रिटर्न देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2.5% to 3%। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको 6 to 11% तक रिटर्न मिलता है। रीजन नंबर 2, ट्रिपल नेट लीज। कई डील्स में टेनेंट्स 3 नेट आपको पे करते हैं, यानी प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस। इसका मतलब है आपका ग्रॉस रेंट ही आपका नेट प्रॉफिट बन जाता है। रीजन नंबर 3, लीजिंग स्टेबिलिटी एंड लॉक इन पीरियड। अब आप देखिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट बनता है वो 11 महीने का बनता है। टेनेंट अक्सर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या फ्लैट में 3 साल, 2 से 3 साल रहते हैं या बाज वक्त 11 महीने में ही खाली कर देते हैं। लेकिन कमर्शियल रेंट, कमर्शियल टेनेंट आपको कम से कम 10 से 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनता है और यहां पर एक लॉक इन पीरियड होता है जो 3 से 5 साल का रहता है। ये लॉकिंग पीरियड आपको कभी भी आपके कैश फ्लो को बिल्कुल सेफ रखता है। रीजन नंबर 4, प्रोफेशनलिज्म एंड बिजनेस आवर्स। यहां कोई इमोशनल ड्रामा नहीं होता है। आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं। ये रिलेशन प्योरली B2B होता है। रीजन नंबर 5, फोर्स्ड अप्रिसिएशन थ्रू रिनोवेशन। अगर आप अपनी कमर्शियल बिल्डिंग का लुक बेहतर बनाना चाहते हो तो आप रेंट बढ़ा सकते हो। आप जब रेंट बढ़ाओगे, प्रॉपर्टी की लुक को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ही बढ़ जाएगी। रीजन नंबर 6, प्री लीज ऑप्शन। आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो जिसमें पहले से ही कोई बैंक या बड़ी ब्रांड टेनेंट हो। इन्वेस्टमेंट के पहले दिन से ही आपको पॉकेट में रेंट आना शुरू हो जाएगा। रीजन नंबर 7, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट स्टॉक मार्केट की तरह वोलेटाइल नहीं होती है। ये आपकी वेल्थ में एक ऐसा हार्ड लेयर ऐड कर देती है जो मार्केट क्रैश में भी आपको संभालती है। रीजन नंबर 8, अप्रिसिएशन इन डेवलपिंग हब्स। आज इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम पर है। हर जगह स्मार्ट सिटी, नए शहर बन रहे हैं और नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। एक नए मेट्रो के स्टेशन के पास शॉप लेने से आपका कैपिटल 5 साल में 2 गुना या 3 गुना बढ़ सकता है। रीजन नंबर 9, फ्रैक्शनल ओनरशिप। अगर आपके पास 5 करोड़ नहीं है फिर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो कमर्शियल प्रॉपर्टी में। REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फ्रैक्शनल ओनर प्लेटफॉर्म के जरिए आप सिर्फ 10 लाख से 25 लाख से शुरुआत कर सकते हो। रीजन नंबर 10, लेगेसी एंड स्केल। कमर्शियल एसेट्स को स्केल करना आसान है। जब आप एक सक्सेसफुल शॉप के ओनर बनते हो तो बैंक आपको दूसरी या तीसरी प्रॉपर्टी के लिए आसानी से फंडिंग करता है क्योंकि आपके पास स्टेबल इनकम होती है। सो दोस्तों, कंक्लूजन, कमर्शियल प्रॉपर्टी सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये रास्ता है अमीर बनने का। इन 10 रीजनों में से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस के लिए।